ओके, तो आइए देखते हैं कि ये पी स्क्वायर सीबी जो हम लोग कह रहे हैं, श्री चैतन्य में एक नीट का जो नया प्रोग्राम है जिसमें हम फिजिक्स पे डबल फोकस कर रहे हैं। तो आखिर कहने से नहीं होगा, अभी 2025 नीट को आपने देखा, फिजिक्स को किस लेवल पे पूछा है, तो इस बात को हमको भी, अगर हमारा सब्जेक्ट उस लेवल पूछा जा रहा है तो हमारी तैयारी भी उस लेवल की होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग फिजिक्स पे डबल फोकस कर रहे हैं। बट ये बात समझ नहीं है कि डबल फोकस का क्या मतलब है, कैसे करते हैं। तो उसका आपको एक झलक हम यहाँ दिखाना चाहेंगे। हम श्री चैतन्य में नीट के फिजिक्स में डबल फोकस कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम पढ़ाएंगे क्लास में। हमने आपको पढ़ा दिया भाई ये वीटी ग्राफ है, और हम आपको तीन बातें बता दिए कि वीटी ग्राफ से हम कोई भी ग्राफ से हम तीन चीजें पता लगाते हैं कि उसका वो फिजिकल क्वांटिटी क्या बताता है। जैसे यहाँ टाइम टी पर वेलोसिटी बता रहा है, तो टाइम यहाँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, ये सब आपको पढ़ाया गया। इसका स्लोप क्या देता है, तो आपको पढ़ा दिया जाएगा स्लोप, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा। ये क्लास की पढ़ाई हुई, एक पीरियड की आपको स्लोप बता दिया गया। इसका एरिया जो निकालते हैं वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ये हम आपको एक क्लास में अच्छे से पढ़ा दिए। फिर इस पे हम जब एक टॉपिक हो गया तो फिर इस क्लास में हम आपको हमें क्वेश्चन, इस बात को समझाने के लिए हमने आपको एक एग्जांपल उठाया, क्लास में समझाया कैसे। जैसे हम तीन इस ग्राफ पे बेस्ड तीन क्वेश्चन मैं आपको करता हूँ। ये क्लास की पढ़ाई हुई, पहले एक पीरियड फिजिक्स का हुआ। फिर जब रिपीटिशन में उसी दिन एक और रिपीटेड क्लास लगती है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी, मतलब जूलॉजी बॉटनी से कोई एक क्लास, और फिर एक छोटा सा सेशन जो फिजिक्स पे डबल इफेक्ट डालेगा, डबल फोकस करेगा, उसके प्रैक्टिस करेगा। तो कैसे सुबह वाले का फिर से प्रैक्टिस होगा वो आप देखो। जैसे मान लो ये हमने क्वेश्चन आपको फर्स्ट पीरियड पढ़ाया, उस पे जब हमने कॉन्सेप्ट बता दिया तो उसका एक सोल्यूशन हो गया कि हमको वेलोसिटी एट 5 सेकंड एंड 20 सेकंड बताना है। तो पढ़ाया गया कि इस क्वांटिटी पे ये टाइम टी पे वेलोसिटी तो बता रहा है, अभी कहा नहीं 5 सेकंड पे बताओ, यहाँ 5 सेकंड पर हमको बताना है। तो अब देख रहे हो ये पूरा 10 है और ये पूरा 20 है, तो 10 में बढ़ के ये 20 हो गया है, तो 5 मतलब आधा में कितना बढ़ेगा, तो 10 में 20 बढ़ा है तो 5 में इसका आधा, इधर आधा होगा तो उधर भी आधा होगा। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका हाफ आएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 10। तो सिंस ये इस लीनियर है, इसका आधा ये है तो इसका आधा ये होगा, ये 20 है तो 10 होगा, यानी 5 सेकंड का वेलोसिटी हो गया 10 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से इधर से पूछा है 20 सेकंड पर, देखो 10 से 30 ये दूरी होती है 20 का, और 20 कहां पड़ेगा, ठीक बीच में पड़ेगा। यहाँ फिर से 10 और 30 के ठीक बीच में 20 पड़ेगा। तो हमको पूछा कि 20 सेकंड वेलोसिटी बताओ। फिर वही बात हुआ, इन दोनों का ये बीच का पॉइंट है, इसलिए इसका भी ये बीच का पॉइंट होगा, यानी ये 20 है तो ये भी अगेन कितना होगा, 10 होगा। ये 20 का आधा 10 हुआ, तो इधर 20 का आधा भी 10 होगा, ये भी 10 होगा। सो हमने आपको ये पहले क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको कि कैसे टाइम टी पर वेलोसिटी निकालना है, ये पढ़ा दिया गया। दूसरा एक्सेलरेशन निकालना है, तो जैसे आपको पढ़ाया गया कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, तो स्लोप से। स्लोप क्या होता है, tan थीटा मतलब क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। स्लोप का मतलब होगा तो स्लोप मतलब ये थीटा, ये वाला एंगल। और आप जानते हो स्लोप का मतलब होता है tan ऑफ दिस एंगल। tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हमको यहां से यहां तक एक ही स्लोप है, एक लाइन का एक स्लोप होता है, तो यहां से अगर 0 से 10 सेकंड तक हमको वो स्लोप पूछा जाएगा, यानी एक्सेलरेशन पूछा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बेस करेंगे, यानी 20/10 करेंगे, 20/10 करेंगे, यानी हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से यहां तक 0 से 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन पूछेगा तो हम 2 बताएंगे। अगर हमको 10 से 30 पूछेगा तो फिर स्लोप कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। आप एक जगह निकाल लोगे तो पूरे लाइन पर सेम स्लोप होता है, ये आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो अगर हमको 10 से 30 बताना है, तो अगर हम निकालते हैं तो देखना है
ये जो एंगल आप देख रहे हो जब 90 से कम है तो पॉजिटिव स्लोप कहलाता है, और जब 90 से ज्यादा होता है तो इसको हम नेगेटिव स्लोप कहते हैं। तो अगर हमको, तो इसलिए हमको 10 से लेकर 30 तक अगर एक्सेशन पूछा जाएगा तो स्लोप तो हम वैसे निकालेंगे बट माइनस के साथ लिखेंगे। इसलिए अगर 20 सेकेंड में पूछा जाएगा तो हम यहां से यहां तक का निकालेंगे। अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा, 20/20। 20/20 का मतलब हुआ 1, लेकिन इस कैसा बोलेंगे, निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, इस तरह से आएंगे, 90 से कम होगा तो पॉजिटिव बोलना है, और इस तरह से दिया है तो उसको नेगेटिव बोलना है। ये आपको क्लास की पढ़ाई हो रही है। अभी ये फिजिक्स का पी हो रहा है, स्क्वायर कैसा हो वही बात करते हैं। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको पता है कि एरिया का इस ग्राफ के एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। तुमको अगर 10 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट बताओ, यानी हम 10 सेकंड तक ये पूरी एरिया निकालेंगे। और आप जानते हो ट्रायंगल है तो कितना हो जाएगा, एरिया होता है ट्रायंगल का, आप जानते हो हाफ बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ, ये बेस इंटू हाइट, ये अपन ए इंटू ए। तो इसको ए नीचे 10 है, उधर 20 है, तो उसका आंसर हो जाएगा कितना, हाफ 10 इंटू 20, यानी इसको कटा ले तो 5 आ जाएगा, फिर जाएगा 100 मीटर। तो 0 से 10 सेकंड में पूरा इस ग्राफ के एरिया का डिस्प्लेसमेंट देता है, तो एरिया निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, यानी 10 सेकंड में हम 100 मीटर चलेंगे। इसी तरीके से 30 का पूछेगा तो और जोड़ देंगे, ये वाला एरिया में निकाल देंगे, एक और हाफ बेस इंटू हाइट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये वीटी ग्राफ आपको पूरा एक क्लास, हम तो बस थोड़े समय के लिए बता रहे हैं, इतनी जल्दी नहीं, इसको और समय लगा के आपको पहले वीटी ग्राफ पूरा पढ़ाया जाएगा। इसके बाद टीचर जो आपको पढ़ाएंगे क्या करेंगे, अभी एक क्वेश्चन आपसे करवाएंगे। जैसे हमने, आप देखो ये क्वेश्चन आपके से आपको टीचर क्लास में बताया कैसे कैसे क्या निकलता है, ये क्लास में आप समझा दिया है। फिर आपको मौका मिलता है कि आप सेम काम आप खुद से करो। जैसे ये ग्राफ बना दिया, वेलोसिटी एट 5 और 15 बताओ, 5 यहाँ पर, ये वेलोसिटी बताओ, 15 बताओ। जैसा आप स्लोप देखे थे कि भाई हम ये 20 10 है तो कैसे निकालेंगे, ये वाला चीज निकाल देंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा, आप समझ रहे हो। हम अभी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हमें बता रहे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या है पढ़ाने की। तो वैसे ही वेलोसिटी से निकलवाया जाएगा, एक्सेलरेशन निकलवाया जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकलवाया जाएगा। बिकॉज अभी वैसे पढ़ाया गया तो आपको भी करने का मौका दिया जाए। आप कर लोगे तो टीचर फिर इसको सॉल्व कर देखेगा ताकि आप कहाँ गलत कर रहे हो, क्या नहीं समझ रहे। तो ये हुआ SPP, मतलब जो थ्योरी पढ़ाई गई उस पर सिमिलर प्रॉब्लम प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा। पहला पीरियड जो फिजिक्स का चल रहा है, हमने एक सॉल्व किया आपके लिए और दूसरा आपसे सॉल्व करने को दिया गया, फिर हम भी सॉल्व किए। सिमिलर प्रॉब्लम प्रैक्टिस होगी। इस तरीके से एक और सिमिलर प्रॉब्लम प्रैक्टिस एक और आपको लगा, हम किसी लेक्चर का आपको वीडियो दिखा रहे हैं जैसा हम लोग क्लास में करते हैं। तो सिमिलर प्रॉब्लम प्रैक्टिस में इस तरह से फिर वीटी ग्राफ बना हुआ है, आपको इसका वेलोसिटी बताना है, ये भी आप क्वेश्चन करोगे, इसकी प्रैक्टिस करोगे। फिर आप अभी एक और क्वेश्चन कराया गया। अब ध्यान से देखेंगे तो हम लोग कैसे मॉडल बना, अब ध्यान से समझिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 3 चीजें बताई कि वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। वो 3 चीजें आपको हमने करके दिखाया। फिर अगले में आपको वही 3 चीजें आपसे करवाई गई और इसमें आप कुछ गलती करोगे तो इसको हम सॉल्व करके बताएंगे। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, वही तीनों चीज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, 3 अलग अलग क्वेश्चन आपको कराते हैं। जैसे इसमें आपको वेलोसिटी बताना है, फिर इसमें आपको इस क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन निकालना है स्लोप निकाल के, फिर इस क्वेश्चन में आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो जो 3 कॉन्सेप्ट आपने सीखा उस पर हमने एक क्वेश्चन कराया, फिर से आपसे करा के दिखाया, फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 3 ठीक वही क्वेश्चन कराए। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट कई बार सीखोगे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो ये आपका क्लास हुआ, ये पहला क्लास का मेथड हुआ। अब डबल फोकस, यानी आपने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का कोई क्लास कर लिया और लास्ट में एक सेशन आया डबल फोकस का। उसमें हम क्या जाएंगे, आप सिंस उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो उसी दिन आपको सिमिलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन SPYQ जैसा हमको पढ़ाई हुआ है उसी पे अब वो नीट में कैसा कैसा क्वेश्चन आता है वो हम सॉल्व प्रैक्टिस कर रहे होंगे। वही आपको दिखा के भाई ऐसे पढ़े हो सुबह में, अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे।
तो उसी दिन आपको जैसे ये क्वेश्चन आया है कि इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो आप इस एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये किसी लेक्चर का आपको हम नोट दिखा रहे हैं, इसके एरिया से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। फिर ये क्वेश्चन कभी का आया हुआ है, तो इसमें आपको वेलोसिटी, रेशियो ऑफ वेलोसिटी पूछा है, जबकि ये एंगल दे रखा था। आप जानते हो tan थीटा, इस वाले में tan 45 1 हो जाएगा, इसमें tan 30 1/√3 हो जाएगा, तक उसका रेशियो निकालने को आया था PYQ में, KCET में। तो इस तरह से अलग सेम जो चीजें जो आपसे सुबह पढ़े आपने प्रैक्टिस करी, अब उसी का हम आपको उस पे आया हो नीट में या और एग्जाम में जो आप लेवल का एग्जाम है उस पे आए हुए क्वेश्चन की आपको 1 घंटे की ये डबल प्रैक्टिस P² डबल प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब किसका स्लोप कांस्टेंट है। VT ग्राफ है, देखिए इसका स्लोप कांस्टेंट है। AT ग्राफ तो इसमें एक खुद ही बदल रहा है, एक्सेस नहीं बदल रहा, तो यूनिफॉर्म नहीं हुआ, एंड सो ऑन। मतलब ये तो हम क्लास नहीं ले रहे, हम तो बता रहे हैं कैसे उन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, जो हमने सीखा उसका यूज किया है, ये हम करा रहे होते हैं। फिर जब ये बात खत्म हो जाती है, जब हमने आपको सुबह पढ़ाया, हमने कराया, फिर आपसे सेम उसी टॉपिक को प्रैक्टिस करवाया और आपकी पढ़ाई हम मान के चलते हो गया। बट फिर आपसे हम शाम को उस पे जो नीट में क्वेश्चन आया है या कुछ 1-2 और क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस कराते हैं, आपको दिया जाता है कि आप इसको सॉल्व करो, फिर प्रैक्टिस कराते हैं। इसके बाद लास्ट में आज का लेक्चर पूरा होने पर सेम DPP, सिमिलर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, मतलब आप अब तो आज पढ़ाई हो गया, सुबह थ्योरी पढ़ लिया, थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, एक बार रिवीजन कर लिया, फिर आपको ठीक इसी ग्राफ पे आपको 10 से 15 क्वेश्चन DPP के रूप में मिलते हैं। कैसे क्वेश्चन का? सिमिलर क्वेश्चंस का, एग्जैक्ट जो आपने पढ़ा। तो आप देख सकते हैं कि हम एक ही टॉपिक पे कितना फोकस करें, डबल फोकस। एक बार थ्योरी पढ़ाते हैं, एक बार आज ही प्रैक्टिस करा देते हैं, फिर शाम को आपको प्रैक्टिस करने को देते हैं। जब आप ये कर लोगे तो अगले दिन इसको डाउट सेशन में लेते हैं। दिस इज हाउ वी आर पुटिंग डबल एफर्ट, डबल फोकस ऑन नीट फिजिक्स। आई होप आप आज समझ गए होंगे। अगर आपको लगता है कि फिजिक्स एक आपके लिए चैलेंज बना हुआ है नीट में, हम लोग खुद इस चीज को पढ़ा रहे हैं आपके लिए, और अब इस पे एकदम R&D कर रिसर्च करके कि हाँ कौन सा प्रॉब्लम कहाँ सेट करना है, क्या करना है, ये हमारा बैकअप का काम है। आप बस अगर एक स्मूथली फॉलो करते चलो तो फिजिक्स ऐसी कोई टफ नहीं रह जाएगी। ओके, विश करते आप चीजें अच्छी लगी होंगी, आप इसको एक्सप्लोर करो। थैंक यू।